मैं इन करणी सेना के लोगों को क्या कहूँ। ये भाजपा की करणी सेना कहूँ, योगी आदित्यनाथ सीएम साहब की सेना कहूँ, क्या कहूँ, जो आज इस तरीके से इन लोगों ने माहौल बना रखा हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में। देखा जाए, जब से रामलाल सुमन जी की घटना हुई, हम कहते हैं कि चलो ठीक है, आप लोगों ने जो घटना करते चले आ रहे हैं, मगर घटना पे घटना प्रतिदिन इस तरीके के माहौल देखने को मिल रहा है कि कैसे भाजपा संरक्षित ये करणी सेना हर समाज के ऊपर हमलावर है। यहाँ मैं नया एक मामला आपको बताने जा रहा हूँ। कल का घटना है। कल की घटना में मैंने देखा कि रायबरेली की एक घटना है, मौनी मोहल्ला थाना सरेनी की। वहाँ पे अतुल तिवारी, ब्राह्मण समाज का है व्यक्ति, अतुल तिवारी एक नाली के विवाद में, बहुत छोटा सा मामला है, एक नाली के विवाद में इन लोगों ने अतुल से झगड़ा कर लिया और अतुल तिवारी इस बात का विरोध किया कि नाली के मामले को लेते हुए जब इन लोगों ने गाली देने शुरू कर दिया, उस समय भी मारने की कोशिश की, पर उन्हें 112 जब फ़ोन किया तो 112 भी आई तो 2 घंटे के बाद आई। चलो वहाँ तक मामला जब जत्था सत्ता हो गया, परंतु इन लोगों ने रणनीति बनाकर टीम बनाकर, क्योंकि ये पुनीत सिंह जो है ये करणी सेना से संबंधित है रायबरेली में, तो उसने रणनीति बनाकर अपने साथ अजय सोनी, शैलेश गुप्ता और करणी सेना के कुछ गुंडों के साथ मिलकर रात 10 बजे अतुल तिवारी को उठा लेते हैं। अतुल तिवारी को उठा लेने के बाद 2 घंटे इतना मारते हैं, मारते मारते अधमुआ कर दिए बेचारे को, और कुछ समय के बाद उसकी सांस बंद हो गई, उठा के ले जाके फेंक दिया इनके घर पे भी। और वहीं करणी सेना के लोग फिर क्या षड्यंत्र करते हैं कि आधा बट जाते हैं, आधा पुनीत तिवारी की तरफ लग जाते हैं और आधा जो है इसके अतुल तिवारी के साथ लग जाते हैं, और आधा पुनीत सिंह के साथ लगकर मुकदमा तक भी नहीं लिखने देते हैं। और भाजपा के कुछ ठाकुर समाज के नेता भी फोन करने लगते हैं कि ताकि अतुल तिवारी का मुकदमा पुनीत सिंह के खिलाफ न लिखा जाए। फिर वहां पे बात जब हंगामा बढ़ता है, ब्राह्मण समाज के लोग भी आक्रोशित होते हैं, जगह जगह से फोन आने लगता है, दबाव बनता है, तब मुकदमा लिखा जाता है। और वो भी मुकदमा लिखा जाता है नॉर्मल मुकदमा, 302 का मुकदमा नहीं लिखा जाता है। मैं इस बात को इसलिए कोट कर रहा हूं कि आखिर ये भाजपा संरक्षित करणी सेना के लोग किसका सम्मान करते हैं और किसके लिए जीते हैं। ये तो कहते हैं कि इनके राणा सांगा के राजा के ऊपर अगर कोई टिप्पणी कर देता है तो इनका स्वाभिमान जग जाता है, इनका स्वाभिमान मरने लगता है, बदनाम होने लगते हैं, क्योंकि कहते हैं कि हम तो ठाकुर और राजपूताना लोग हैं। ठीक है, आप राजपूताना के लोग हैं, ठाकुर हैं, तो क्या और समाज को जीने का इस अधिकार नहीं है इस समाज में, इस भारत देश में, इस उत्तर प्रदेश में? किसके हो तुम लोग, पहले ये बताओ। ये सवाल उठता है योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर भी। क्या आपने सरकार में रहकर, मुख्यमंत्री पद पे रहकर इन लोगों को इतना बढ़ावा दे दिया कि कानून हाथ में लेके चलेंगे, किसी को भी मार दें, जिंदा मार दें, किसी के यहां हमला कर दें, किसी को फोन करके धमकाना, किसी को जो है किसी तरीके से दबाव डाल देना? ये कहां की राजनीति है? हमारे ये समझ में नहीं आता ये कहां की राजनीति है और क्यों इस तरीके से किया जा रहा है प्रत्येक समाज के लोगों के साथ। कुछ दिन पहले देखा जाए, लखीमपुर के खीरी विधायक योगेश वर्मा के साथ पुष्पा सिंह, जो भाजपा महिला की सदस्य हैं, उसमें पदाधिकारी हैं, उनके पति अवधेश सिंह ने सहकारी बैंक के चुनाव के समय में तहसील में घुस के मारा, और वो भी बैकवर्ड समाज के थे। वहीं दलित समाज के रामजीलाल सुमन जी, जो समाजवादी पार्टी के लोकसभा राज्यसभा के सांसद हैं, उनके घर पे तोड़फोड़, जानलेवा हमला, इस तरीके से। फिर इसके बाद आज ब्राह्मण को देख रहा हूं कि ब्राह्मण की खुलेआम मार के पीट के हत्या कर दी गई।
अतुल तिवारी की हत्या कर दी गई, राजेंद्र उनके पीछे दौड़ते रह गए मगर कोई सुन नहीं रहा है। आखिरकार ये कैसे लोग हैं? ये कैसा समाज देखना चाहते हैं और कैसा समाज बनाना चाहते हैं? ये किसके लिए जीते हैं? योगी आदित्यनाथ जी, आपकी सरकार है, आपके ऊपर सवाल है कि आप सरकार में रह के क्या इन करणी सेना के गुंडों को और ठाकुरों को बढ़ावा दे दिए हैं कि हर समाज को अपमानित करें, हर समाज के लोगों के ऊपर अटैक करें? क्या उत्तर प्रदेश के लोगों ने इसलिए आपको वोट देके आपको सरकार आपकी बनाई है कि आप किसी को जीने मत दीजिए? यही हम देख रहे हैं कि बनारस वाले मिश्रा जी डायरेक्टली नहीं कहा कि आप करणी सेना के हैं, कुकर्मी सेना कह रहे हैं, तो उतने उनको बोलने के बावजूद फिर इसके बाद आप उनको धमका रहे हैं, चमका रहे हैं। रामजी लाल सुमन को मतलब लोगों को बीच में ये बात कह रहे हैं कि उनकी जबान काट के लेकर, उनका गला काट के लेकर और इनाम लगा रहे हो। क्या करके रख रहे हो आप लोग? वहीं हमारे यादव सभा के शिवशंकर यादव को भी फोन करके धमका रहा है, कोई दीपक सिंह करके है, कह रहा है कि मिलोगे नहीं क्या? तो क्या कर लोगे भाई तुम? जीने नहीं दोगे किसी को? ये करणी सेना संरक्षित भाजपा सरकार में ये क्या ये सरकार चला रही, करणी सेना सरकार चला रही है? ये ठाकुर समाज के लोग चला रहे सरकार या योगी आदित्यनाथ जी चला रहे सरकार? इस तरीके से क्यों किया जा रहा है? 40 फोन किया गया बनारस वाले मिश्रा जी को, धमकाया जा रहा है। अब वो उठा नहीं रहे। एक नंबर तो इतना है कि उस पर 20 बार कॉल किया उसने। फिर इसके बाद कॉलर टून पे नाम बदल बदल के किसी यादव के नाम से, किसी तिवारी के नाम से, किसी उपाध्याय के नाम से भी किया जा रहा है। क्या चल रहा है भाई उत्तर प्रदेश में? गुंडा राज है ये गुंडा राज एकदम चरम पे हो चुका है और ये योगी आदित्यनाथ की सरकार पे सवालिया निशान है। और सवाल इस बात का भी उठता है कि आप सरकार चला रहे हैं या गुंडों को बढ़ावा देके गुंडा चला रहे हैं। न कहीं बेटी सुरक्षित है, न कोई दलित समाज सुरक्षित है, न कहीं बैकवर्ड समाज सुरक्षित है, न कोई ब्राह्मण सुरक्षित है। आपकी सरकार में कौन सुरक्षित है ये क्लियर कर दो। और ये क्लियर हो चुका है कि केवल करणी सेना के ठाकुर लोग सुरक्षित हैं। क्या ये सरकार सिर्फ करणी सेना के ठाकुरों के लिए बनी है या सरकार ये दलित, पिछड़े, ब्राह्मण सभी लोगों के लिए बनी है? अन्याय है ये अन्याय है। ऐसी सरकार को हटा के फेंक देना चाहिए कि जो अपने लिए केवल जीता हो, जो अपनी शानशाही के लिए जीता हो, जो अपने आप को राजपूत घराना ठकुराना कहता हो, ये ऐसी सरकार को उठा के फेंक दो, क्योंकि ये सरकार जो है समाज के लिए घातक है।